अर्जुन ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल तरह तरह के एहसासों से भारी था। नेक्सन यूनिवर्सिटी के लिए एक्साइटमेंट, जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन का मक्का है, उसके दिल के ताजा दर्द से लड़ रहा था। वो अपनी जिंदगी का ये नया चैप्टर एक टूटे हुए दिल से शुरू कर रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी बचपन की प्यारी रिया ने उनके सालों पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था। उसने कबूल किया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, कोई और महत्वाकांक्षी, कोई और आगे बढ़ने वाला। ये बातें चुभती थीं, जिससे अर्जुन हारा हुआ और कमतर महसूस कर रहा था। नेक्सन यूनिवर्सिटी उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका था, खुद को और दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वो अपने दर्द को कुछ असाधारण में बदल देगा। वो रिया को उसका फैसला पछताएगा। वो हर उस इंसान को पछताएगा जिसने कभी उस पर शक किया था। नेक्सन यूनिवर्सिटी एक विशाल कैंपस था, एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ जो डराने वाला और रोमांचक दोनों था। अर्जुन जहां भी देखता, छात्र एक साथ बैठे होते, नए नए आइडियाज पर बातें करते, उनके चेहरे लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी से जगमगाते हुए। ये इनोवेशन की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां सपने उड़ान भरते थे। शुरुआती कुछ हफ्ते ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स और अजीबोगरीब सोशल इंटरेक्शन से भरे थे। अर्जुन, जो स्वभाव से शर्मीला था, खुद को और भी ज्यादा अपने में सिमटता हुआ पाया। वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर किताबें पढ़ता। उसका दिमाग आइडियाज से भरा हुआ। वो जानता था कि उसे अपनी पहचान बनानी है। नेक्सन में बहुत होशियार लोग थे, हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। अर्जुन कुछ क्रांतिकारी बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ था। उसे बस सही आइडिया की जरूरत थी, वो चिंगारी जो उसकी प्रतिभा को जगा दे। उसे क्या पता था कि वो चिंगारी कैंपस की सबसे पॉपुलर लड़की से एक मुलाकात से जलाने वाली थी। ईशा वो सब कुछ थी जो अर्जुन नहीं था। आत्मविश्वासी, मिलनसार और स्वाभाविक रूप से पॉपुलर, वो यूनिवर्सिटी में बड़े ही स्वाभाविक तरीके से घूमती थी। उसके पिता एक टेक मोगल थे, उसकी मां एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। ईशा नेक्सन की रानी थी और वो ये जानती थी। उनकी राहें एक हैकाथॉन में मिली, जो 48 घंटे का कोडिंग मैराथन था। अर्जुन एल्गोरिदम और कोड की अपनी दुनिया में खोया हुआ उसे पहले तो मुश्किल से ही देखा, लेकिन ईशा उसकी शांत तीव्रता और उसकी स्क्रीन पर बहते हुए कोड की खूबसूरती से आकर्षित हो गई और खुद को उसकी ओर खींचा हुआ पाया। उसने उससे बात करने की कोशिश की, उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत में शामिल किया, लेकिन अर्जुन अभी भी अपने टूटे हुए दिल को संभाल रहा था और उसकी मौजूदगी से डरा हुआ था, दूर और उदासीन बना रहा। उसके रूखे जवाब और अजीबोगरीब चुप्पी ने उसे और दूर कर दिया। उसके इस विश्वास को मजबूत किया कि ईशा जैसी कोई कभी भी उसके जैसी किसी में दिलचस्पी नहीं ले सकती। रिजेक्शन में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का एक तरीका होता है। ईशा की उदासीनता का दर्द रिया के धोखे के दर्द के साथ मिलकर अर्जुन की सफलता का कारण बना। उसने अपनी सारी निराशा, अपना दर्द, खुद को साबित करने की अपनी तीव्र इच्छा अपने प्रोजेक्ट में डाल दी। उसने इसे नेबुला चेन नाम दिया। यह एक क्रांतिकारी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल था, जिसे मौजूदा सिस्टम की सीमाओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह दुनिया ने जो कुछ भी देखा था, उससे ज्यादा तेज, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्केलेबल था। इसमें पूरे उद्योगों को बदलने की, दुनिया के डेटा के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने की क्षमता थी। रात दर रात अनगिनत कप कॉफी और अपने अंदर की आग से प्रेरित होकर अर्जुन अपने डॉर्म रूम में काम करता रहा। दिन और रात के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग एल्गोरिदम और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की भूल भुलैया वाली दुनिया में खो गया। वो एक मिशन पर था जो दिल टूटने और महत्वाकांक्षा के एक मजबूत मिश्रण से प्रेरित था। सेक्शन 5, नेबुला चेन की जीनियस, एक बदलाव। नेबुला चेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार से कहीं बढ़कर था। यह एक बदलाव था। इसके मूल में इसे इंटरनेट को लोकतांत्रिक बनाने, केंद्रीकृत निगमों से नियंत्रण छीनने और उपयोगकर्ताओं को शक्ति वापस देने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक अनोखे कंसेंसस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, जो ऊर्जा कुशल और अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित दोनों था। इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल पहचान सत्यापन तक कई तरह के एप्लीकेशन के साथ सहज एकीकरण की अनुमति देता है।
लेकिन जिस चीज ने नेबुला चेन को वास्तव में अलग बनाया वो थी रचनाकारों को सशक्त बनाने और डिजिटल स्वामित्व के एक नए युग को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता। अर्जुन ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां कलाकार, संगीतकार और लेखक सीधे अपने दर्शकों से जुड़ सके, पारंपरिक बिचौलियों को दरकिनार कर सके और अपने काम पर पूरा नियंत्रण रख सके। अर्जुन का मानना था कि नेबुला चेन इस भविष्य को अनलॉक करने की कुंजी है। सेक्शन 6 वॉर्टेक्स रियल्म्स सफलता की एक झलक। नेबुला चेन की शक्ति दिखाने के लिए अर्जुन ने एक विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाने का फैसला किया, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो दुनिया की कल्पना को पकड़ लेगा। उसने इसे वॉर्टेक्स रियल्म्स कहा। वॉर्टेक्स रियल्म्स पूरी तरह से नेबुला चेन पर बनाया गया एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म था। ये एक मेटावर्स था जहां यूजर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे, डिजिटल संपत्तियां बना और बेच सकते थे और पहले कभी नहीं देखे गए इमर्सिव मनोरंजन का अनुभव कर सकते थे। वॉर्टेक्स रियल्म्स की खबर नेक्सन यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल गई। छात्र इसके इनोवेटिव डिजाइन, इसके सहज प्रदर्शन और गेमिंग और मनोरंजन उद्योगों में क्रांति लाने की इसकी क्षमता पर हैरान थे। नेक्सन पहुंचने के बाद पहली बार अर्जुन ने सफलता का स्वाद चखा। उसकी रचना, जो दिल टूटने की राख से बनी थी और खुद को साबित करने की एक अतृप्त इच्छा से प्रेरित थी, पहचान हासिल कर रही थी। सेक्शन 7 धोखा, दोस्त से दुश्मन। जैसे जैसे वॉर्टेक्स रियल्म्स को लोकप्रियता मिलती गई, अर्जुन ने खुद को प्रशंसकों के एक नए समूह से घिरा हुआ पाया। उनमें से राघव था, एक करिश्माई और महत्वाकांक्षी सीनियर जिसने अर्जुन को मेंटर करने की पेशकश की ताकि उसे टेक वर्ल्ड के खतरनाक पानी में नेविगेट करने में मदद मिल सके। अर्जुन शुरू में झिझक रहा था, आखिरकार राघव के आकर्षण और स्पष्ट ईमानदारी से जीत गया। उसने उसे उस भाई के रूप में देखा जो उसके पास कभी नहीं था, कोई ऐसा जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। उसने अपने आइडियाज, अपने सपने, अपने डर राघव के साथ शेयर किए। उसने उसे नेबुला चेन के सोर्स कोड तक पहुंच भी दे दी, एक ऐसा फैसला जो उसे सबसे विनाशकारी तरीके से परेशान करने वाला था। अर्जुन को पता नहीं था कि राघव एक काला राज छुपा रहा था। एक अतृप्त लालच और गहरे बैठे ईर्ष्या से प्रेरित होकर वो अपना समय बिता रहा था, हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था और उसने नेक्सन टेक समिट पर हमला किया, जो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट था। सेक्शन 8 पलटवार, अर्जुन का मास्टर प्लान। नेक्सन टेक समिट अर्जुन की जीत का पल माना जा रहा था। दुनिया के सामने नेबुला चेन और वॉर्टेक्स रियल्म्स का अनावरण करने का उसका मौका। लेकिन उसकी दुनिया तब बिखर गई जब राघव ने घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में मंच पर कब्जा कर लिया और अर्जुन के काम को अपना बताकर पेश किया। उसने इसे कॉस्मिक नेटवर्क कहा, जो नेबुला चेन की एक जाहिर सी नकल थी जिसमें केवल मामूली बदलाव किए गए थे। अर्जुन दर्शकों के बीच से देख रहा था, सदमे और अविश्वास से स्तब्ध था, क्योंकि राघव ने अपने विशिष्ट करिश्मे और आत्मविश्वास के साथ जजों और दर्शकों को समान रूप से प्रभावित किया। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि उसे राघव को उस धोखेबाज के लिए बेनकाब करना होगा जो वो था, लेकिन उसे सावधानी से चलना होगा। उसे एक अकाट्य योजना की जरूरत थी, एक मास्टर स्ट्रोक जिससे न केवल राघव के विश्वासघात का पता चलेगा बल्कि नेबुला चेन की असली क्षमता का भी पता चलेगा। और वो जानता था कि ये कैसे करना है। सेक्शन 9 दांव पर बहुत कुछ लगा है। समिट के बाद नेक्सन यूनिवर्सिटी के गलियारों में साहित्यिक चोरी और विश्वासघात की फुसफुसाहट भर गई। अर्जुन, हालांकि दिल टूटा हुआ और धोखा दिया हुआ था, अपने साथी छात्रों के समर्थन से ताकत मिली। उन्हें उस पर, उसके विजन पर, नेबुला चेन पर विश्वास था। उनके समर्थन और जो उसका हक था उसे वापस पाने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी योजना शुरू की। वो जानता था कि वो राघव से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता, अभी नहीं। उसे राघव को मात देने, राघव के धोखे को उजागर करने के लिए अपनी प्रतिभा और नेबुला चेन की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। धोखेबाज कौतूहल और धूर्त नकली के बीच बुद्धि की लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया था। नेबुला चेन का भविष्य, वॉर्टेक्स रियल्म्स का भाग्य और अर्जुन की अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ अधर में लटका हुआ था। खेल अभी शुरू हुआ था और दांव इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे।